हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रामचरितमानस मानस ज्ञान के अंतर्गत भाग 449 449 यूट्यूब के माध्यम से क्षणभंगुर काल की ये कलियां कल प्रातः जान खिली न खिली, करने हरिनाम अरे रसना, यह अंत समय में हिली न हिली। मानस का दोहा है कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। मनुष्य अपने कर्मों को करते हुए जब कोई गलती हो जाती है तो मिथ्या रूप से, गलत रूप से भगवान को दोषी ठहराता है। भगवान को दोषी ठहराने के समय के साथ साथ वो कहता है कि समय खराब चल रहा है। सो प्रत दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई। काल ही, कभी काल को, समय को, कर्म ही, कभी अपने कर्मों को कोसता है और कभी ईश्वर को दोष लगाता है। किंतु ईश्वर कहते क्या है कि तुम मेरे अंश हो। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, अमल सहज चेतन सुख राशि। यह मिट्टी का शरीर, इसमें अगर आपको बैठाना है भगवान को, तो भगवान कहते हैं कि मैं सत्य और चित्त और आनंद, मेरे के अंदर अगर सत्य को धारण करते हो तो आपके चित्त में मैं आके बैठूंगा और आपको आनंद प्राप्त कर। सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वय, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सुंदर शिव का मतलब कल्याणकारी। भगवान शिव और राम जी की कृपा इतनी विचित्र मानस में आती है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। हमें अगर अच्छे कर्मों को करने की आदत बन जाए तो मनुष्य के जीवन में सतोगुण का उद्भव हो जाए। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ये संसार बंधा पड़ा है। जबकि संत कहते हैं, संत के अंदर की बात क्या होनी चाहिए कि संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। सताम विभूतयः पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, नदियां जल नहीं पीती। खादन्ति फलानि न स्वयं वृक्षा, और वृक्ष फल नहीं खाते। और इसी प्रकार से सताम विभूतयः, सज्जनों की संपत्ति, संतों की संपत्ति दूसरे के लिए होती है। खलु बारवाहा, बारिश जो बादल है वो भी दूसरे के लिए जल बनाता है, बना के बरसाता है और संसार चलता है। गीता में भी भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ से जो प्रसाद बन के खाते हैं तो उनका जीवन सफल होता है। यानी जो भी हम खाएं, पिएं, करें, वो भगवान को अर्पण करके करें, समर्पण करके करें, उनको आहुति दे करके करें, तो वो कर्म न हो करके वो कर्म योग, धर्म योग बन जाता है और उसमें कर्तापन का भाव मिट जाता है। जब तक कर्तापन का भाव नहीं मिटता है संसार में, तब तक ही मनुष्य दुखी है और बंधन के पक्ष में है। सब ही मान प्रिय आपय मानी, रामायण की चौपाई कहती है कि सबको मान देना सीखो, अपने अमानी बन जाओ, अपना मान मत रखो। क्यों
कि जिसके तुम अंश हो, जिस भगवान के तुम अंश अपने को मानते हो कि मैं भगवान का अंश हूं, वो कहते हैं कि प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं कोई भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और महाभारत की लड़ाई में मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कोई, किंतु वो जो थे, उन्होंने कहा कि मैं तुमको विवश कर दूंगा कि तुम रथ उठा लोगे। और इस तरह से जो प्रभु थे, जो सैया पर पड़े थे, और उनको, भगवान को उनके सामने आना पड़ा। भगवान आए सामने तो बोले कि आप मेरे सर के पास मत खड़े हो जाओ श्री कृष्ण, आप मेरे पैर के सामने खड़े हो जाओ, जिससे कि मैं तुमको पूरा भरपूर देख सकूं, क्योंकि मैं तो सर सैया पर पड़ा हूं, मेरे को देखने में बड़ी तकलीफ होगी। और आपने जैसे महाभारत रचाया कराया, उसको हमने देखा और किया, किंतु आपका रोल, आपका जो नियम है, आपने भक्त के लिए, मैं आपका भक्त हूं, आपने भक्त के लिए मेरे को मारने दौड़े, मेरे को अच्छा लगा। आपने कहा था कि मैं भगवान हूं और मैं अपना नियम नहीं बदलता, मतलब हमको कोई हरा नहीं सकता। ऐसे कुछ लगता है कि भगवान को कोई हरा नहीं सकता, किंतु भगवान अपने भक्त से हार करके, भगवान ने वहां पर गुस्सा किया और भीष्म पितामह को मारने के लिए रथ का पहिया लेके दौड़ दी। जबकि भीष्म पितामह ने कहा था कि श्री कृष्ण, आप कहते हो कि मैं पांडव कौरव के युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, किंतु मैं तुम्हें गंगा पुत्र हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुमसे शस्त्र उठवा के दिखाऊंगा। और उनको उठाना पड़ा, और भगवान ने बड़ी खुशी के साथ उठाया। क्यों? कि अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, और प्रभु को नियम बदलते देखा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार पाऊंगा तो शाम होते होते मैं चीता पर चढ़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, किंतु मैं बिना जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं मर जाऊंगा। भगवान ने कहा कि पांडव कौरव की लड़ाई में अगर अर्जुन ही मर जाएगा तो गेम ही खत्म हो जाएगा, ये तो खेल ही खत्म हो जाएगा। भगवान ने सूरज भगवान को ढक दिया और दिखा दिया कि अंधेरा हो गया। जयद्रथ बड़े खुशी से आके नाचने लगे कि मैं अर्जुन के लिए चीता बना दो, और चीता बना के उनको चढ़ा दो और जला दो, अर्जुन मर जाएंगे, पांडव कौरवों की जीत हो जाएगी और पांडव हार जाएंगे। किंतु भगवान ने क्या किया? सुन कर जयद्रथ की कथन हरि को हंसी कुछ आ गई। भगवान हंसने लगे कि करता मैं हूं, करता तुम नहीं हो। कितना भी भीषण चीज हो, कितना भी समस्या हो, भगवान की थोड़ी सी कृपा हो जाती है तो जीवन सफल हो जाता है। और उसी तरह से श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया? बादल को हटाया और सूरज की रोशनी चमकी, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अभी रात नहीं हुई है, सूर्य नहीं छिपा है, उठाओ तीर और धनुष और मारो जयद्रथ को। और जयद्रथ को उन्होंने बाण से मार के घायल कर दिया और वो मर गया, जयद्रथ की जान चली गई। और फिर अर्जुन को विश्वास हुआ, यहां तक कि श्याम बाबा जो चर्चा होती है, लोग कहते हैं कि खाटू श्याम भगवान जो हैं उनका केवल सर था, सर श्री कृष्ण भगवान ने केवल सर के रूप में ही, केवल उनका सर ही पूरा महाभारत देखता रहा। और उस सर ने बताया कि देखो, अश्वत्थामा जी के लड़के थे तो उन्होंने बताया कि
पूरे महाभारत में जितना भी गेम हुआ है, जितना भी पार्ट खेला गया है, वो श्री कृष्ण भगवान ने ही सब कुछ किया है। और आज भी हमारे जीवन में सांख्य योग की मात्रा से देखें तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, हम 5 चीज से बने हैं। और हमारे अंदर 5 कर्म भी होते हैं, आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, मुख से खाना, उपस्थ इंद्रिय जो है, इससे कर्मेंद्रिय और इंद्रिय है, और मन बुद्धि अहंकार है। 26 तत्व से बना हुआ शरीर है। हम इसको कौन से तत्व को अपना नाम दें और कौन से तत्व को हम किसी को कह सकते हैं। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि हमने तुम्हें जोड़ करके इंगला पिंगला ताना भरनी, पंच तत्व से बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी। प्रभु की अत्यंत कृपा है और उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्रभु की कृपा से सब काम संभव है, अन्यथा यह जीवन सफल होने के लिए भगवान को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।